प्यार, शादी और जिंदगी भर साथ निभाने के वादे। हर प्रेम कहानी की शुरुआत इन्हीं हसीन ख्वाबों से होती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ साथ फेरे लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनका रिश्ता हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन कभी कभी किस्मत कुछ ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सोचिए, जब हनीमून की खूबसूरत वादियां, जहां हर तरफ प्यार की खुशबू होनी चाहिए, वहां अचानक किसी की दर्द भरी चीखें गूंज उठें। वो जगह जो यादों का सबसे हसीन हिस्सा बन सकती थी, अचानक डर और रहस्य का अड्डा बन जाए। आज हम आपको एक ऐसी वारदात की कहानी सुनाएंगे जिसने रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को चौंका दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। यह कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की, जिनके हनीमून का अंत मेघालय की वादियों में एक खौफनाक कत्ल के साथ हुआ। दोनों ने हाल ही में शादी की थी और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में घूमने आए थे। सोचिए, जिस पत्नी के साथ एक पति अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताने गया हो, वही पत्नी उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकली। प्यार के नाम पर रची गई इस साजिश ने सबको हैरान कर दिया। इस केस में मोहब्बत है, नफरत है, एक विवाहेतर संबंध है और एक सुनियोजित हत्या की साजिश है। रिश्तों की उलझनों और इंसानी फितरत की गहराइयों में छुपा है इस कहानी का सच। सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के कत्ल की योजना बनाई। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे किसी को शक भी न हो। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, हर परत के नीचे से एक नया चौंकाने वाला सच सामने आया। हर गवाह, हर सबूत इस केस को और भी पेचीदा बनाता गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूनी हनीमून की दास्तां, जहां प्यार, धोखा और कत्ल की साजिशें मेघालय की वादियों में गूंज उठीं। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी हालात, कभी मजबूरी, तो कभी दिल के जज्बात इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। सोनम और राजा की शादी महज 1 महीने पहले इंदौर में हुई थी, लेकिन इसकी नींव ही कमजोर थी। दोनों के बीच न तो समझदारी थी, न ही कोई गहरा रिश्ता। शादी के माहौल में भी एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कान भी बनावटी थी और उसकी आंखों में कहीं न कहीं अधूरे सपनों की झलक साफ दिख रही थी। उसका दिल राज कुशवाहा नाम के युवक के लिए धड़कता था, जो उसके परिवार का कर्मचारी था। राज के साथ बिताए लम्हे सोनम के लिए किसी सपने से कम नहीं थे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में सोनम की शादी राजा से कर दी गई। उसके अरमानों को कुचल दिया गया और उसे अपने मन की बात किसी से कहने की इजाजत भी नहीं थी। लेकिन सोनम ने अपने दिल का सच मंडप तक छुपाए रखा। उसने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लिया ताकि कोई उसकी तकलीफ न समझ सके। शादी के बाद भी सोनम अपने प्रेमी को नहीं भूल पाई। हर रोज उसकी यादें उसे बेचैन करती रहीं और वह अपने नए रिश्ते में खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगी। उसने राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया और कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन का बहाना बनाया। वह अपने दिल की उलझनों से भागना चाहती थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। राजा, जो अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करना चाहता था, इस धार्मिक यात्रा के लिए राजी हो गया। उसे उम्मीद थी कि शायद इस सफर से उनके रिश्ते में कोई नई शुरुआत हो सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी मौत का टिकट है। वह अनजाने में एक ऐसी साजिश का शिकार बनने जा रहा था जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। एक बेमेल शादी, अधूरा प्यार और सामाजिक दबाव, यही थी उस खूनी साजिश की पहली कड़ी। इस कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए जुड़े रहिए। 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे। राजा बेहद उत्साहित था, लेकिन सोनम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले कुछ दिन घूमने फिरने में बीते, लेकिन सोनम लगातार अपने प्रेमी राज और उसके साथियों के संपर्क में थी। 23 मई को सोनम और राजा वाई सावडोंग झरने पर गए। यह सुनसान और खतरनाक रास्ता कत्ल के लिए चुना गया था। पुलिस के मुताबिक दोपहर में राज कुशवाहा और उसके 3 साथी वहां पहुंचे। उन्होंने राजा पर अचानक हमला किया। तेज धार वाले मचेते से राजा पर कई वार किए गए। सुनसान जगह पर उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। कत्ल के बाद हथियारों ने राजा की लाश को 200 फुट गहरी खाई में फेंक दिया और उसकी स्कूटर वहीं छोड़ दी। हनीमून का सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। मेघालय की वादियां
एक बेगुनाह के खून से लाल हो गईं। कत्ल के बाद सोनम ने पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने रोने धोने का नाटक किया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सोनम इंदौर लौटी, लेकिन घर नहीं गई। वह एक फ्लैट में छिप गई और लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रही। 2 जून को पुलिस को वाई सावडोंग झरने के पास की खाई से राजा की लाश मिली। कपड़ों और सामान से पहचान हो गई। लाश मिलते ही पुलिस का शक सोनम पर गया, जो घटना के बाद से गायब थी और उसका फोन बंद था। सोनम ने इंदौर छोड़कर गाजीपुर भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 9 जून को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हनीमून पर अपने पति का कत्ल करवाने वाली मास्टरमाइंड पत्नी कानून की गिरफ्त में आ गई। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, लेकिन जांच में कड़ियां जुड़ती गईं। सबसे बड़ा शक सोनम पर ही था। होमस्टे के कमरे से पुलिस को सोनम का मंगलसूत्र और शादी की अंगूठी मिली। एक नई दुल्हन इन्हें यूं ही नहीं छोड़ती। यह सुराग पुलिस के लिए बड़ा सबूत बन गया। जांच सोनम पर केंद्रित हो गई। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली। पता चला हत्या वाले दिन उसने राज कुशवाहा से कई बार बात की थी। राज और उसके 3 साथियों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया पूरी साजिश की मास्टरमाइंड सोनम थी। पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। पुलिस जांच में सामने आया कि राजा का कत्ल पहली कोशिश में नहीं हुआ था। यह हत्या का चौथा प्रयास था। पहली योजना थी राजा को नदी में धक्का देना, लेकिन सही मौका नहीं मिला। दूसरी साजिश थी किसी महिला की हत्या कर उसकी लाश को सोनम के कपड़ों में जलाना। यह भी फेल हो गई। हर नाकामी के बाद सोनम का जुनून बढ़ता गया। उसने हनीमून की साजिश रची और अपने प्रेमी व उसके दोस्तों को मेघालय बुला लिया। मेघालय में भी एक बार कोशिश नाकाम रही, लेकिन आखिरकार वाई सावडोंग झरने पर उनकी चौथी कोशिश कामयाब हो गई। यह कत्ल अचानक गुस्से में नहीं, महीनों की प्लानिंग और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। सोनम ने अपने प्रेमी को मोहरा बनाया, पैसे का लालच दिया और पति को धोखे से मौत के मुंह में ले गई। राजा की हत्या की खबर जब इंदौर पहुंची तो पूरे शहर में मातम छा गया। परिवार और समाज में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध था कि ऐसा जघन्य अपराध उनके बीच हो सकता है। राजा के दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। हर चेहरे पर दुख और आंखों में आंसू थे। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। हमारा परिवार पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हमें शक है कि इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई बातें अभी तक साफ नहीं हुई हैं। हमें लगता है कि सच्चाई अभी बाहर नहीं आई है, इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि निष्पक्ष और गहराई से जांच हो सके। राजा के भाई ने मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा जताया, लेकिन परिवार चाहता है कि हर परत खुले और दोषियों को सजा मिले। पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है और हर अपडेट का इंतजार है। परिवार की चिंता यही है कि कहीं कोई सबूत छुप न जाए और हर आरोपी तक कानून पहुंचे। हमारी मांग है कि सोनम, राज और बाकी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि सच सामने आ सके। हमें लगता है कि आरोपी पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। परिवार के हर सदस्य के मन में यही सवाल है, आखिर सच कब सामने आएगा। हम दिन रात इसी चिंता में हैं। सोनम के अपने परिवार ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। समाज में भी उसे लेकर गुस्सा और नाराजगी है। उसके भाई ने मीडिया में कहा, हमें यकीन है कि हत्या सोनम ने ही करवाई है। अब हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यह घटना समाज के लिए आईना है। रिश्तों में बढ़ते खोखलेपन और अपराध की गहरी होती जड़ों को दिखाती है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। राजा के परिवार की एक ही मांग है, इंसाफ। वे चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले और राजा की आत्मा को शांति मिले। सोनम, राज और उनके साथियों की गिरफ्तारी के साथ एक अध्याय खत्म, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। मेघालय पुलिस की एसआईटी चार्जशीट तैयार कर रही है। फोरेंसिक सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियार और डिजिटल चैट्स अहम होंगे। अदालत में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अभियोजन पक्ष इसे पूर्व नियोजित हत्या साबित करेगा। यह मामला जबरन विवाह, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्तों के बदलते समीकरणों पर बहस छेड़ता है। क्या परिवार का दबाव किसी को अपराधी बना सकता है? क्या अपनी मर्जी से जीने की चाहत किसी की जान लेने का हक देती है?
उम्मीद है जल्द न्याय होगा और राजा के परिवार को सुकून मिलेगा।